Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everyone is doing fine. So today we are going to study about conducive environment. So before starting our lesson, before knowing what is conducive environment, let's know about what does conducive mean. So conducive means helpful or favorable. ठीक है? कोई भी ऐसा environment होना जो बहुत पॉजिटिव हो और बहुत फेवरेबल हो, बहुत अच्छा हो. It is an environment that allows one to learn more easily and that provides conditions that make it easy for the learners to learn. Enables both students and teacher to better utilize classroom. That means एक ऐसा environment होना जो पॉजिटिव भी हो और जिसमें मैक्सिमम इंटरेक्शन हो किसके बीच में, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में. ठीक है, जिसमें जो है बच्चे जो है वो फ्रीली अपने जो है आइडियाज़ जो है वो एक्सचेंज कर सके और टीचर जो है वो पॉजिटिवली उनका जो है वो जवाब दे सके. ठीक है. Now let's see what are the responsibilities of conducive environment. So the first responsibility is mission. मतलब आपका स्कूल का जो भी मिशन है उसके बारे में आपको क्लियर होना है. वो अगर आपका मिशन है तो आपको उसके ऊपर पूरा उतरना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ a girl is teaching in an Islamic school and the mission of that Islamic school is to promote Islamic tarbiyah और बच्चों को जो है वो नाज़रा में अच्छे होंगे, बच्चे कुरान बहुत जल्दी मुकम्मल कर लेंगे. तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, सारी चीज़ें मिशन में आ जाती हैं. सो द स्टूडेंट शुड हैव एम्पल अमाउंट ऑफ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इस्लाम, व्हाट इज़ इस्लाम, क्योंकि ये मिशन है उस स्कूल का. ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग इज़ नॉलेज. मतलब कि वही बात, अगर मिशन के बारे में बहुत क्लियर और बहुत अच्छी नॉलेज होना. ठीक है. नाउ रियल लाइफ एग्जांपल्स. रियल लाइफ एग्जांपल्स बच्चों को देना किसी भी टॉपिक के बारे में. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग शेयरिंग और केयरिंग डे करवाते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि वी शुड हैव शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स. ठीक है. हम लोग जैसे पेट डे करवाते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि व्हाट आर पेट एनिमल्स, लाइक प्राइमरी ग्रेड्स को जो हम लोग करवाते हैं इसीलिए करवाते हैं ताकि वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं. नाउ द फोर्थ थिंग इज़ अटेंटिव मैनेजमेंट. मतलब बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट होनी चाहिए स्कूल की और टीचर को भी अटेंटिव रहना है. ठीक है. पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए. देयर शुड लाइक बच्चों को जो है वो मारना नहीं चाहिए. ठीक है. क्योंकि टीचर्स जो हैं वो मेंटोर होते हैं तो टीचर्स शुड act like a mentor. Teachers should be a role model for students. So teachers should have do her dressing like she is a role model. Don't wear pant shirts. इससे जो है बच्चे सीखते हैं क्योंकि टीचर्स जो हैं पेरेंट्स के बाद जो है वो टीचर्स ही जो हैं वो बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे होते हैं. टीचर को जो है वो प्रोटेक्टर एज अ प्रोटेक्टर काम करना चाहिए ताकि लाइक अगर कोई मिसहैप हो गया है क्लास में तो टीचर को पता होना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करना है. किसी को लड़ने नहीं देना, उनको मिशन से ही कनेक्ट करवाना है कि हमारे इस्लाम में जो है वो लड़ना अच्छी बात नहीं है एंड ऑल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर. Teachers should have ample amount of knowledge regarding the mission and the subject. As I have told you earlier, the teacher को जो है वो मिशन के बारे में और जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रही हैं उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. एक्ट एज अ लीडर एज शी लीड द क्लासरूम. टीचर को जो है वो लीडर की तरह एक्ट करना है क्योंकि वो क्लासरूम को लीड करती हैं. She creates discipline and is responsible for everything happening in the classroom. Okay. Now, motivate students. Teacher should be like, you can do this. Yes, this is so easy. You can do this. Teacher shouldn't be like bullying other students in front of everyone. Okay. Meet basic needs according to the level of students. This is the most important point, that teachers should know that how to teach primary grade and how to teach secondary grade. क्योंकि primary grades में क्या होता है, we have to draw everything on board, so then students have clear picture of that. If we don't draw everything on board, then there will be obviously trouble and students won't understand what you are trying to teach them.
ऑल राइट। हेल्दी रिलेशनशिप, टीचर को जो है वो बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहिए, जिसमें जो है वो बच्चे डरे भी नहीं टीचर से और इतना ज़्यादा फ्रेंडली भी ना हो जाए कि वो टीचर की रिस्पेक्ट ही ना करें। Now, the sixth thing is communication. Teacher should listen to each and every student. It is so hard to listen in primary grades because students are like, miss this, miss that, but you have to do this. So then they will come to know that I am saying right, I am the right person. Teacher is listening me. Teacher is giving importance to my what am I saying to her. ठीक है. Now the seventh point is roaming in classroom. Teacher should roam in classroom and do not stand like a statue. जब आप क्लास में जब रोमिंग करते हैं, जब आप लोग जब घूमते हैं, जब जब स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स विल बी लाइक टीचर इज पेइंग अटेंशन ऑन अस, वी हैव टू सिट प्रॉपरली, वी हैव टू do our work neat and clean. We have to be we don't have to misbehave. ओके, अगर आप एक जगह खड़े रहेंगे तो स्टूडेंट्स की उस तरह से आप लोग अटेंशन नहीं गेन कर पाएंगे. ठीक है. डो नॉट गिव पर्सनल ओपिनियन. दिस इज अगेन द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट because as I have told you that students always learn from your parents and the teacher. If a teacher don't like a specific meal and she told that I don't like this meal, so most probably students will be like I don't like this meal as well, and student will be like you because you are a mentor of them, you are a mentor ना. सो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल बहुत रखना होता है कि हमें हर चीज़ को जनरल तरीके से बात करनी है, किसी भी चीज़ को अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देना. नाउ द लास्ट पॉइंट इज डो नॉट लेबल एनीवन. वी शुड नॉट label any student in the class that she is a very bad girl. If you will be like this, then next day you will see the results that students will be like I don't like that girl, I don't like that boy, I don't like that thing, I don't do this. अगर आप लोग अपने पर्सनल ओपिनियन देने लग जाएंगे और लेबलिंग करने लग जाएंगे ये ऐसा है ये वैसा है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों से ही सीखेंगे और वो आगे जाके आप लोगों को जैसा ही, जैसे हमारे टीचर ने ये बोला था कि उनको ये नहीं पसंद तो हमें भी ये नहीं पसंद. ठीक है. Now, what are the merits and demerits of conducive environment? The first merit is students will be engaged effectively. अगर आप लोग बच्चों की बात सुनेंगे और उनको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे तो ऑब्वियसली एंगेजमेंट जो है वो जारी रहेगी. कभी भी ऐसे नहीं होगा कि बच्चे थक जाएंगे. इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंट. अगर आप लोग बच्चों की बात सुनेंगे वही बात और बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो वो बोलेंगे यस आई एम सेइंग राइट, सो they will be confident. Student will feel supportive. Student can ask question freely. अगर आप लोग उनको बार बार में डांटते रहेंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो आराम से क्वेश्चंस नहीं आस्क कर पाएंगे. आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना है. नाउ डीमेरिट्स क्या है? कैन बी मिसमैनेज्ड. अगर ऐसा भी होता है छोटी क्लास में अगर आप लोग हर किसी की बात सुनने लग जाएंगे तो थोड़ी सी क्लास मिसमैनेज की तरफ चली जाती है. सम स्टूडेंट्स मे फील ओवरवेल्म्ड व्हाइल सम विल फील शाय. इसमें ऐसा भी होता है कि अगर एक बच्चा बोल रहा है तो वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से शाय रहेंगे कि नहीं मैं ये सब बात सही नहीं बोल रहा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए एंड ऑल. So yeah, that's it for today. I hope you liked the video and you have understand what does the conducive environment meaning. If you have any questions, then you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.